गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास 11th में लास्ट एक्सरसाइज आपकी बची मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। सेट की जो सेट चल रहा था उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ये चार सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसमें हमको बताना है कौन किसके सबसेट है। तो पहला देखो क्या है, एक्स क्या है, एक्स रियल नंबर है और दिया है ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो पहले ज़रा इसको हम रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 और 6 आ गई, ठीक है। ये जो वैल्यू आई तो हमारा सेट हो गया, ए हो गया सेट हमारा 2, 6 का। बी सेट है दिया है 4, 2, 4, 6 एंड सी 2, 4, 6, 8 और ये डॉट डॉट जा रहा है। डी है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, डी सबसे छोटा है तो ये सबका सबसेट है। देखो 6 सभी सेट में 6 एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि डी जो है वो ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है एंड सी का भी सबसेट है। सिमिलरली अगर जो ए, अब देखो सेकंड स्मॉल कौन है बेटा, ए है। ए देखो बी में भी है 2, 6, क्या बी वाले सेट में है एलिमेंट, हाँ है, इसलिए ए क्या है बेटा, बी का भी सबसेट है और ए सी का भी सबसेट, क्योंकि सी में भी सारे एलिमेंट हैं। सिमिलरली अगर जो देखा जाए बी, अब बी बचा, बी को देखो सी में है, सी में सारे एलिमेंट हैं बी के, इसलिए बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। लेकिन सी तो अब अकेला है और ये सुपर सेट एक तरीके से सबसे बड़ा सेट है, तो ये तो किसी का सबसेट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन। ये बेटा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें छांटना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, ये ट्रू है तो कैसे है ये बताना हम लोगों को, ठीक है। तो देखो पहला है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर कुछ दिख रहा है बेटा, बिलोंग्स टू का साइन हमेशा हमने बताया था एलिमेंट के बीच लगता है, तो यहाँ तक तो ये सही था। लेकिन यहाँ ज़रा देखो, ए बिलोंग्स टू बी सेट में कभी बिलोंग्स टू नहीं लगता, क्या लगता है, यहाँ पर ये होना चाहिए था ए सबसेट ऑफ बी, तब तो सही होता कि ये सेट के बीच लगता है, लेकिन ये बिलोंग्स टू का साइन नहीं आता, इसकी वजह से ही ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी नहीं होना चाहिए था, एंड देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही सेकंड देखो, ए सबसेट बी, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू, इसमें भी वही दे दिया है, बी बिलोंग्स टू सी एंड ए बिलोंग्स टू सी। ये बात बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर भी हम बिलोंग्स टू का साइन यूज नहीं करेंगे, ये साइन सही था, लेकिन बिलोंग्स टू का साइन हमेशा एलिमेंट के बीच आता है, सेट के बीच नहीं आता, ये भी यानी कि हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये भी क्या है, फॉल्स है। इसके बाद पहुँचते हैं तो थर्ड में देखिए, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए सबसेट ऑफ सी, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्या बेटा, ए अगर जो बी का सबसेट और बी सी का सबसेट है तो ए बी सी का सबसेट होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप बेटा ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें ए बी सी आप 3 सबसेट ले लीजिए, ठीक है, 3 सेट ले लीजिए, ए के कुछ एलिमेंट मान लीजिए, बी के कुछ मान लीजिए और फिर उनको प्रूव कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना तो हमने बता दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे किसी क्लास में 3 स्टूडेंट बेटा आपके क्या हैं, मित्र हैं, फ्रेंड है, तो ए की अगर जो दोस्ती बी से है और बी की दोस्ती सी से है, तो कंफर्म है कि ए ना सी से दोस्ती कर लेगा। कैसे, जब भाई आपस में मिलेंगे, दोनों आएंगे साथ साथ तो उनसे दोस्ती हो जाएगी, ये हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे मैंने समझाने के लिए बता दिया, वैसे आप एलिमेंट लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ, यानी कि ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू रहेगा, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी का सबसेट, तो यहाँ पर लिख सकते हो ना ए आप सबसेट बी सी। ऐसे ही अगर जो बात करें इफ़ फोर्थ वाले पार्ट में देखो, इफ़ ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी, तो क्या ये ज़रूरी है कि ए नॉट सबसेट सी होगा, बोलो। तो बेटा देखो क्वेश्चन समझते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है, ए के एलिमेंट ले लिया 1, 2 एंड बी ले लिया 3, 4 एंड सी ले लिया है
1,2,5 फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए में एलिमेंट अलग है, बी में एलिमेंट अलग है। और अगर जो बात करें बी और सी का, तो ये भी सबसेट नहीं, क्योंकि जो बी के एलिमेंट है वो सी में है नहीं, तो ये तो कंफर्म है। लेकिन जो इन्होंने बोल दिया कि क्या ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ये हो सकता? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ए में जो एलिमेंट है वो सी में है, तो यहाँ से तो एक तरीके से ए जो है ना वो सबसेट ऑफ सी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कंडीशन गलत हो जाती है। ट्रू फॉल्स तभी लगाते हैं जब एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ हो कि ये गलत होगा या सही होगा, तभी हम उसको फॉल्स या ट्रू कहते हैं। एक भी कंडीशन अगर जो फेल हो जा रही है तो वो इसमें नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये हमारा फॉल्स होगा। क्या कंडीशन होगी? ये फॉल्स की। ये ज़रूरी नहीं कि ये हो सकता है। जैसे क्लास में 3 दोस्त हैं बेटा, जैसे तुम्हारे आकाश है, वरुण है या सत्येंद्र है, तीनों है, ठीक बेटा। अब मान लिया कि आकाश की वरुण से नहीं बनती है, ठीक है, और वरुण की सत्येंद्र से नहीं बनती है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आकाश की सत्येंद्र से भी ना बनती हो? ऐसा तो है नहीं भाई। आकाश की वरुण से नहीं बनती, वरुण का सत्येंद्र से नहीं बनता, लेकिन हो सकता है आकाश की सत्येंद्र से दोस्ती हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्स क्या है? एक्स बोला है एलिमेंट है ए का, ठीक है, एंड ए नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स एलिमेंट ऑफ बी। बताओ भाई, अगर जो एक्स जो है ए का एलिमेंट है, एक्स जो है वो ए में है और ए बी का सबसेट है नहीं, तो क्या एक्स बी में लाई करेगा? कभी नहीं करेगा, फॉल्स। क्यों? अगर जो ए में एक्स है और ए सबसेट है बी का, तो कंफर्म था एक्स भी बी का होता, लेकिन यहाँ पर नॉट सबसेट की कंडीशन बोल दी, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही 6 वाला है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, और एक्स जो है बी में बिलोंग नहीं करता है, देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए। एकदम राइट है बेटा। देखो जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट, यानी कि बी के जो एलिमेंट होंगे वो ए में होंगे, और यहाँ बोल दिया एक्स बी में लाई ही नहीं कर रहा, तो क्या एक्स में लाई करेगा? नहीं करेगा, ए आएगा ही नहीं। अगर जो बी में नहीं तो ए में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट ए बी एंड सी आर द सेट, और यहाँ पर एक कंडीशन दी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन सो दैट बी इज इक्वल टू सी। ये हमको प्रूव करना है, ओके। फिर देखते हैं सोल्यूशन हमारा है ए। ये देखो ये दोनों कंडीशन हमारी गिवन थी, ठीक है। अब शो करना है बी इज इक्वल टू सी। ये तभी होता है बेटा, ये कंडीशन तभी होती है जब बी और सी के एलिमेंट सेम हो, तभी तो बी इज इक्वल टू सी होगा। यानी बी सबसेट ऑफ सी होना चाहिए और साथ साथ सी सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब वही कि बी और सी में सेम एलिमेंट, तभी तो सबसेट हो पाए। बी सबसेट सी होगा एंड सी सबसेट बी होगा। कब? जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। तो एक तरीके से हमको करना क्या है, हम कंडीशन ले लें कि कोई एलिमेंट एक्स है बेटा और वो बी में लाई करता है। किस में बिलोंग करता है? बी में। और इसको करते करते क्या प्रूव कर दें कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सी में भी। अगर ये कंडीशन एक्स एलिमेंट बी में था, और अगर जो हम किसी तरीके से प्रूव कर दें कि एक्स बिलोंग टू सी, देन बी इज इक्वल टू सी, है कि नहीं। अगर जो एक्स बी में क्या करता है बेटा, बिलोंग कर रहा है, यानी कि इससे कोई एलिमेंट बनेगा, सबसेट बनेगा, और ऐसे एक्स सी में भी बिलोंग कर रहा है तो ये भी सबसेट हो जाएगा इसका, तो बी सबसेट सी भी हो सकता है और सी सबसेट बी हो सकता है, इसलिए ये बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, हमने कंडीशन ले लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, हमने ले लिया, मान लिया कि एक्स जो एलिमेंट है वो बी में है और हमको किसी तरीके से सी में भी प्रूव करना है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके। अब जैसे x बिलोंग्स टू b किया तो फर्स्ट कंडीशन देखो बेटा, अगर जो x एलिमेंट b में होगा, अगर जो x एलिमेंट b में होगा तो क्या a यूनियन b में भी तो x होगा कि नहीं होगा भाई। अगर जो b में है तुम्हारा एलिमेंट तो यूनियन में तो सारी चीज़ आ जाती है, यानी x कहीं ना कहीं तो लाइक कर जाएगा, इसलिए x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा, और a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है, इस वजह से x बिलोंग्स टू a यूनियन c भी होगा, है कि नहीं है, इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है। अब यहाँ से ये कंडीशन निकल के आई, इस वाले के लिए ये कंडीशन निकल के आई, या तो x
ए में होगा या एक्स सी में होगा, क्योंकि हमने एक्स तो बी में लिया था ना, इसमें थोड़ी लिया था। तो इसलिए क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ ये लग सकती है, या तो एक्स एलिमेंट ए सेट में होगा या किस में होगा, सी में होगा, तभी तो इसमें आया होगा। ठीक है, तो अब कंडीशन हम पहले ये ले लिए, कौन सी, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर जो एक्स बिलोंग्स टू ए है यानी एक्स ए एलिमेंट है, और हमने माना भी था, क्या माना था कि एक्स बी में है, इसलिए यहाँ से क्या निकल गया, एक्स ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये कि एक्स जो है ए और बी दोनों में है, तो अगर जो ए और बी दोनों में है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी एक्स आएगा, क्योंकि ए में भी एक्स है बी में भी एक्स है, तो इसका इंटरसेक्शन में तो कॉमन पार्ट आता है, यानी ये भी एक्स इसमें भी एक्स, तो ए इंटरसेक्शन में भी एक्स आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी भी होगा, क्योंकि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन तभी आता है जब भी बेटा क्या होता है, कोई चीज़ कॉमन होती है, यानी कि एक्स ए और सी दोनों में होगा, तभी तो इंटरसेक्शन सी निकल गया है। इसलिए यहाँ से ये निकल गया कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू सी। प्रूफ हो गया ना हमारा ये, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू सी है। ओके, तो इस तरीके से b इज इक्वल टू सी आ गया, हमने प्रूव कर दिया, एक्स को b में लिया था और वो c में भी आ गया, इसलिए ये क्या होगा, b इज इक्वल टू सी हमारा हो गया। ओके, तो बेटा क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग अब कौन सा देखते हैं, 4 सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये दिखाना कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना, ये इक्विवेलेंट मतलब लगभग इक्वल हैं, सभी इक्विवेलेंट हैं एक तरीके से। तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका बेटा ए बी जो है ना सेट, इनमें कोई एलिमेंट ले लो और फिर उनको सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो ऐसा ही हम करने जा, यहाँ पर हमने देखो ए और बी 2 सेट ले लिए, ए ले लिया है 1, 2, 3 एंड बी ले लिया है 1, 2, 3, 4, 5। कुछ ऐसे लेना ध्यान कि पहला जो पॉइंट दिया है ए सबसेट ऑफ बी, तो ये सबसेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर के ले लो कोई एलिमेंट। ठीक, पहली कंडीशन हम ले सकते हैं, उसके बाद इसी से हम सारी और कंडीशन प्रूव कर दें तो हमारी सही रहेंगी, इक्विवेलेंट रहेंगी। ठीक है, तो ए को हमने ले लिया 1, 2, 3 एंड बी को ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये चीज़ ले लिया। अब फर्स्ट कंडीशन तो प्रूफ ही है, क्योंकि वो चीज़ हमने उसी हिसाब से लिया, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी है, यहाँ से देखो ए सबसेट ऑफ बी है, हमने ऐसे लिया है। अब इसी का हेल्प करके अगले स्टेटमेंट प्रूव करना है। दूसरा था ए माइनस बी, जो ए का डिफरेंस बी से अगर सेट करें तो 5 आता है, तो जरूर करके देखते हैं बेटा। ए है, सेट की वैल्यू रख दिया 1, 2, 3 एंड बी की रख दिया, घटा रहे हैं बेटा, तो देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर तो कोई एलिमेंट नहीं बचा, 0, इसलिए 0 को क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या, ए यूनियन बी, इसका देखते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू बी के बराबर आनी चाहिए, तो वो भी देखते हैं। देखो ए का सेट रख लिया एलिमेंट और बी सेट, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते, जो कॉमन वो एक बार लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ये है क्या, देखो यही चीज़ तो लिखी है, यानी कि ये बी सेट ही है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी जब निकालें तो वहाँ से भी हमने सारी वैल्यू रख दिया, दोनों सेट रख दिए। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट तो कॉमन तो यही है, तो 1, 2, 3 आएगा, और ये है क्या, सेट ए है। इसलिए ये चीज़ हमारी क्या पता चला कि सारी चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। एक ही सेट, दोनों सेट जो लिए थे एलिमेंट, वो जो चारों ऑप्शन दिए सबको फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये चारों ऑप्शन तुम्हारे क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। यही हो गया आपका प्रूफ। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, सबसेट है बी का, देन सो दैट सी माइनस बी आल्सो सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो इसको भी हम जो एवं क्वेश्चन किया, ऊपर वाला क्वेश्चन किया है बेटा, जैसे एलिमेंट मान के किया है, बिल्कुल आप वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। देखो मैंने किया है, क्या यहाँ पे किया है कि ए सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है, तो हम ऐसा ही एलिमेंट ले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। ए ये ले लिया, बी वही ले लिया, और सी कुछ और ले लिया। ठीक है, सी हम कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नो डाउट कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हम ले सकते थे, तब भी आंसर वही रहता। ठीक है, ए और बी क्यों लिया, क्योंकि ये चीज़ गिवन थी, तो हम ए और बी ऐसे से लेंगे कि ए हमेशा बी का सबसेट ही रहे, बाकी सी आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया तो सी माइनस बी किया, पहले क्या निकाला, सी माइनस बी निकाला, तो सी से जब बी को घटाया तो हमारा देखो जो भी एलिमेंट कॉमन थे वो तो चले ही गए, केवल क्या बचा, 6 बचा। एंड ऐसे ही बेटा अगर जो हम अब बात करें आगे
सी माइनस ए निकालें तो देखो सी से जब ए को माइनस किया तो जो चीज़ कॉमन वही तो निकलेगी, यानी इसमें कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो 3 निकल जाएगा 4, 5, 6। अब यहाँ से कुछ दिख रहा है, ये जो 6 एलिमेंट है क्या इसमें है कि नहीं है, यानी ये वाला इसका सबसेट है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ सी माइनस पी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, यही तो प्रूव करना था और आपका ये प्रूव हो गया। तो बेटा आज के क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ एक्सरसाइज ये, ठीक है। अगले दिन आगे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 12 तक तुम्हारे क्वेश्चन कुछ टिपिकल हैं जो सोचने वाले हैं, ऐसे ही सोचना है और आसानी से हो जाएंगे, ठीक है।